Okay. So, uh, good evening, all of you. So, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? How to convert a galvanometer into ammeter, right? So, in this lecture, we will see how to convert a galvanometer into voltmeter, which is actually the last topic in this chapter. तो इस चैप्टर के अंदर हमको गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर और एमीटर इन दोनों के अंदर जो कन्वर्जन है वो हमको देखना है। तो उससे पहले कल का जो हमने किया था तो उसमें कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि कल हमने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एमीटर। तो उसके अंदर अगर कुछ आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एक जेन्युइन डाउट मेरे को एक्सपेक्टेड है मेरी तरफ से, देखेंगे वो कौन पूछता है। हमने कल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, बिल्कुल ठीक है। देखो जैसे ही हमने देखा था, यही स्क्रीन था जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। अभी इसके अंदर हमने देखा था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है तो उसके पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और वो शंट रेजिस्टेंस जो होता है तो वो शंट रेजिस्टेंस ही क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा करंट है जो गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला था, जिससे गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता था, तो वो खुद में से पास करके लेता है। शंट रेजिस्टेंस allows the current to pass through itself, ठीक है, एंड हेंस सेव्स द गैल्वेनोमीटर। तो इससे क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज होने से बच जाता है, बच जाता है। मींस गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज नहीं होने वाला अभी। बट विल द पर्पस बी सॉल्व? हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया क्या? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट मेजर करे, तो क्या ये गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करेगा? एमीटर एमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करने का है कि नहीं? तो अभी जैसे हमने कल एग्जांपल के तौर पे बताया था, एक एग्जांपल तुमको बताया था कि अगर सपोज कोई गैल्वेनोमीटर है जो सिर्फ 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, 10 एम्पियर तक वो खुद ही मेजर कर सकता है, नो डाउट। बट उसको अगर हमको सपोज 100 एम्पियर तक मेजर कराना है तो उसके लिए क्या बताया था? उसके आसपास उसके अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, ताकि जब 10 एम्पियर करंट 100 एम्पियर इसमें से फ्लो होगा मेन ब्रांच में, अगर 100 एम्पियर अगर करंट जाएगा तो वो 100 एम्पियर करंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, दो पार्ट्स में बट जाएगा, जिसमें से एक पार्ट जो है वो 10 एम्पियर वाला जो पार्ट है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा, और बचा हुआ जो 90 एम्पियर जो पार्ट है वो जाएगा उधर शंट रेजिस्टेंस के अंदर। ऐसे डिवीजन होने की वजह से क्या होगा कि ये 10 एम्पियर करंट जो है वो मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में से पास हो सकता है, और इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर जो है वो जो डैमेज होने का जो खतरा था, तो डैमेज तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या वो मेजर भी करेगा करंट? क्या समझते हो? अगर मान लो इसी लेवल पे इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, और उसके साथ हमने वही शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है, जो अगर 100 एम्पियर करंट अंदर आएगा तो उसमें से 10 एम्पियर सिर्फ इसके गैल्वेनोमीटर के अंदर पास करने के लिए अलाउ करता है, और बाकी बचा हुआ जो 90 एम्पियर है खुद में से पास करके लेता है। ऐसा शंट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे जोड़ के रखा है, ठीक है। दिस इज द शंट रेजिस्टेंस एस। ओके, नाउ अगर सपोज ये अगर 100 एम्पियर अगर करंट आएगा तो वो यहाँ पे 10 एम्पियर इस तरफ बटेगा और इस तरफ 90 एम्पियर जाएगा, ठीक है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि जो आने वाला करंट है वो 10 एम्पियर 100 एम्पियर है ही नहीं, मान लो 80 एम्पियर करंट आएगा सपोज, तो करंट 80 एम्पियर का जो करंट है वो भी तो डिवाइड होगा जरूर, कुछ इस तरफ जाएगा और कुछ इस तरफ जाएगा। क्या मुझे बता सकते हो कितना करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा और शंट रेजिस्टेंस में से कितना जाएगा? अगर क्वेश्चन सभी को समझा है तो आंसर कर सकते हैं आराम से। अगर ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो फिर क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, समझा क्या ठीक से?
देखो कल के एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि जो गैल्वेनोमीटर जो है वो 100 एम्पियर तक करंट मेजर नहीं कर सकता, खुद होके मेजर नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ 10 एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, तो देखो उसके लिए हमने ये किया था कल कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये देखो शंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे पैरेलल में। तो वो पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ने से क्या हुआ कि जब हम इसमें से 100 एम्पियर करंट पास करते थे, तो उसमें से ये 10 एम्पियर के 10 एम्पियर करंट जो है वो सिर्फ गैल्वेनोमीटर के अंदर जाता था। और गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, 10 एम्पियर ही पॉसिबल है। इसलिए जब 100 एम्पियर तक का करंट आता तो वो 10 एम्पियर इसमें से गैल्वेनोमीटर में से पास कर देता, और 90 एम्पियर जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से पास हो जाता। ऐसे ऐसा वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है पैरेलल में। ये जो शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हमने निकाला है वो निकाला ही है उस फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला इस बेसिस पे बना हुआ है कि जब 100 एम्पियर करंट इसमें से जाएगा तो उसमें से 10 एम्पियर इसमें से पास होना चाहिए और बचा हुआ 90 एम्पियर इसमें से पास होना चाहिए। ऐसा डिवाइड डिवाइड होने के लिए ही हमने ये शंट रेजिस्टेंस वहां पे बिठाया है, उस वैल्यू का, उस प्रॉपर वैल्यू का। तो अभी सवाल ये है कि अभी अगर सपोज ये 100 एम्पियर आएगा तो वो 10:90 इस रेशो में बटेगा, वो ठीक है, नो डाउट, वो समझ गए। लेकिन अगर अभी 80 एम्पियर का करंट अगर आएगा तो वो कैसे बटेगा, गैल्वेनोमीटर में से कितना जाएगा और शंट रेजिस्टेंस में से कितना जाएगा, वो तुमको बताना है। जब तक आंसर नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, बिल्कुल। उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि तुमको समझा है कि नहीं। चलो चाहिए तो मैं तुमको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इससे भी आगे जाके अगर मान लो इसी गैल्वेनोमीटर में से अगर हमने जो करंट पास किया वो अगर सपोज अभी 80 एम्पियर भी नहीं है, सिर्फ 50 एम्पियर है, देखो ठीक से, ये 50 एम्पियर का हमने करंट पास किया, वही शंट रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्टेड है एस वैल्यू का, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये जो 50 एम्पियर करंट है वो कैसे बटेगा, कितना पार्ट अभी इसमें से गैल्वेनोमीटर में से पास होगा और कितना पार्ट शंट रेजिस्टेंस में से पास होगा। मेन ब्रांच करंट 50 एम्पियर आ रहा है, ये 50 दो पार्ट्स में डिवाइड तो होने वाला है, कुछ जो है वो करंट इस तरफ जाएगा और बचा हुआ इस तरफ जाएगा, नो डाउट। बट सवाल ये है कि गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जाएगा और शंट रेजिस्टेंस में से कितना जाएगा। अभी ध्यान दो, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी देखो, अभी सुनो, ठीक से सुनो अभी, हाँ, बिल्कुल प्रॉपर सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुमने सभी ने बोला कि अभी जब 80 एम्पियर करंट इसमें से जाएगा गैल्वेनोमीटर में से, मतलब ये एमीटर में से, तो वो दो पार्ट्स में बटेगा और इसमें से जो 10 एम्पियर जो है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाएगा और बचा हुआ जो ए 70 एम्पियर है वो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस के अंदर से पास होगा। और जब 50 एम्पियर करंट इधर से आएगा तो वो उसमें से 10 एम्पियर करंट जो है वो इस गैल्वेनोमीटर में से पास होगा और बचा हुआ जो 40 एम्पियर करंट जो है वो इधर शंट रेजिस्टेंस में से पास होगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है सबके पास, इसके अलावा दूसरा कोई अगर आंसर है तो बताओ अभी जल्दी। किसको अगर लगता है कि इसके अलावा दूसरा कुछ होता है, हो सकता है, तो ऐसे बताओ जल्दी, अगर ऐसा है कुछ। अच्छा, ठीक है। तो अभी देखो सवाल ये है कि अभी देखो 80 एम्पियर जब करंट आएगा तभी ये गैल्वेनोमीटर कितना दिखाएगा, 10 एम्पियर, ओके। अभी जब 50 एम्पियर करंट जाएगा उसमें से तभी ये गैल्वेनोमीटर कितना दिखाएगा, 10 एम्पियर, ओके। तो इसका मतलब वो मेजर तो कर ही नहीं रहा है, तो वो एमीटर कहां से हुआ। अगर वो हमेशा 10 एम्पियर दिखाएगा तो फिर वो एमीटर हुआ या क्या हुआ, वो तो खराब इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऐसा किधर एमीटर होता है क्या, जो अगर 80 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो तभी भी 10 दिखाए, या 50 एम्पियर करंट फ्लो हो तभी भी 10 दिखाए, या 100 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो तभी भी 10 दिखाए। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा अगर होने लग गया तो फिर तो ये सिर्फ हमको इससे इतना ही पता चलेगा कि करंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 10 एम्पियर, बस इतना ही पता चलेगा। वो 50 है या 80 है या 100 है वो हमको पता कैसे चलेगा।
बात आई समझ में सबको? क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? क्या यस बोला मैंने? सर। हाँ, तो क्या बोला कि अभी अगर 80 एम्पियर करंट आएगा तो वो भी उसमें से भी 10 एम्पियर गैलोमीटर में से जाएगा, और बाकी बचा हुआ 70 एम्पियर इसमें से शंट रेजिस्टेंस में से पास होगा। तो एक्चुअली गैलोमीटर कितना दिखा रहा है? 10 एम्पियर। इधर 50 एम्पियर अगर करंट आया तभी भी ये गैलोमीटर इसमें से 10 एम्पियर खींच लेगा, और बाकी बचा हुआ 40 एम्पियर अगर शंट रेजिस्टेंस में से पास करा देगा तो फिर गैलोमीटर में से कितना जा रहा है? फिर भी 10 एम्पियर। तो वो मेजरमेंट तो हुआ ही नहीं, तो हमारा पर्पस सॉल्व किधर हुआ? उसको फिर एमीटर क्या को बोलने का? जरूर कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है बताओ जल्दी। देखो, ये जो 80 एम्पियर करंट है वो जब इसमें से पास होगा तो वो डिवीजन जो है वो 10 एम्पियर और 70 एम्पियर ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे डिवीजन होगा, बताता हूं आपको। देखो, तो 780 जो है, 80 इज गोइंग टू गेट डिवाइड इन द रेशियो। देखो, जब 100 एम्पियर करंट जब एंटर करता है तो वो 100 एम्पियर करंट जब बढ़ता है दो पार्ट्स में, तो कैसे रेशियो में बढ़ता है? वो रेशियो देखो ठीक से, कितना रेशियो है वो दिख रहा है? 100 को अगर हम बांट देते हैं दो पार्ट्स में, 10 और 90, तो when 100 gets divided into two parts, 10 and 90, तो रेशियो कितना हुआ? 10:90 रेशियो कितना होता है? 1:9। ये रेशियो हमेशा काम करेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो अभी 80 एम्पियर का जब करंट आएगा तो वो उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अभी मुझे बताओ, अगर 80 को तुमको रेशियो में डिवाइड करना है 1:9, इस रेशियो में अगर डिवाइड करना है तो डिवीजन कैसे होगा बताओ मेरे को? Just divide this 80 into two parts in the ratio 1:9। अब रेशियो में डिवाइड करना तुम्हें आता कि नहीं? जल्दी करो। 80 has to be divided into two parts which are in the ratios 1:9। कैसे डिवाइड करेंगे? उसके लिए ये जो कॉमन मल्टीपल है वो अगर हम x मान लेते हैं तो इन दोनों को x से मल्टीप्लाई करो, तो 1x plus 9x becomes equal to 80, which means 10x must be equal to 80, which means x must be equal to 8, and hence 80 can be divided in two parts, that is 1 into x मतलब 8। एक पार्ट तो उसका 8 हो गया और दूसरा पार्ट कितना हो गया? 72 हो गया। देखो, डिवीजन रॉन्ग था तुमने जो बताया था। कैसे बटेगा वो समझा ठीक से? 80 जो करंट है, 80 एम्पियर करंट विल गेट स्प्लिट अप इन टू पार्ट्स। one part will be of 8 एम्पियर ओनली। तो गैलोमीटर में से जो जाएगा वो 8 एम्पियर का करंट जाएगा, और जो बचा हुआ जो है शंट रेजिस्टेंस में से पास होगा। कितना जाएगा शंट रेजिस्टेंस में? अभी 72 एम्पियर जाएगा। ऐसा नहीं कि 80 एम्पियर जो है वो पास बटेगा, 10 एम्पियर इसमें से जाएगा गैलोमीटर में से, और 80 एम्पियर या बचा हुआ जो है 70 एम्पियर इसमें से जाएगा। नहीं, 8 एम्पियर जाता है गैलोमीटर में से, और 72 एम्पियर जो है वो पास होता है शंट रेजिस्टेंस में से। अच्छा, अभी 50 वाले का डिवीजन करके दिखाओ, कौन बताएगा? ये देखो, जब 50 एम्पियर का करंट जाएगा, एंटर करेगा मेन ब्रांच में, तो अभी डिवीजन कैसे होगा? 10 और 40 होगा क्या? नहीं, 10 और 40 नहीं होगा। तो कैसे होगा? अभी 50 एम्पियर को भी डिवाइड करो। 50 is to be divided into 1:9 parts। 1:9 रेशियो में उसको डिवाइड करना है। तो कैसे रेशियो में कैसे डिवाइड करते पता है कि नहीं? रेशियो में 50 को रेशियो में 1:9 रेशियो में डिवाइड करने के लिए क्या करने का? 1/1+9 इंटू 50, और दूसरा पार्ट बनता है 9/1+9 इंटू 50। तो मतलब कितना बन रहा है वो? 1/10 इंटू 50, which is going to be 5, and yes, very good, 5, and 9/10 into 50, which becomes 45, no doubt. So 50 can be divided into two parts. One is going to be 5 ampere only, and the second one is going to be 45 ampere। तो ये देखो, ये समझने की बात है। तो 5 एम्पियर जो करंट है वो जाएगा इस गैलोमीटर में से,
और 45 एम्पियर करंट जो है वो जाएगा इधर शंट रेजिस्टेंस में से। तो इस तरह से डिवाइड होगा। तो डिवीजन जो है वो रेशियो के ऊपर बेस्ड होता है, ना कि सिर्फ मैक्सिमम करंट जो गैलोमीटर में से पास हो सकता है उतना जाएगा और बचा हुआ गैलोमीटर शंट रेजिस्टेंस में से नहीं। तो वो हमको समझना अच्छी तरह से कि इट डिवाइड्स इन द रेशियो एंड दैट्स व्हाई इट कैन मेजर। अभी समझा ठीक से मेजर कैसे करेगा वो। अभी देखो यहाँ पे एक बात समझो इसमें ठीक से फिर से कि जब 80 एम्पियर करंट इसमें से जा रहा होगा, ठीक से थोड़ा क्लीन करता हूं मैं। ये देखो, अभी सपोज जब 80 एम्पियर करंट आएगा तो वो जब डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, ये सपोज इस तरफ में से इसमें से 8 एम्पियर निकल गया और इसमें से 72 एम्पियर वाला जो करंट है वो इसमें से जा रहा है शंट रेजिस्टेंस में से, ठीक है। अभी इस 8 एम्पियर को हम मेजर कितना करेंगे पता है? ये जो गैलोमीटर बनता है तो वो गैलोमीटर बनाने के लिए हमको यहाँ पे स्केल कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू। तो इस तरह से हमको ये गैलोमीटर बनाना पड़ेगा। तो ये जब हम गैलोमीटर बनाएंगे तो यहाँ पे तो 0 लिखेंगे। अभी नॉर्मल जब ये वाला जो गैलोमीटर था, ये जो गैलोमीटर हमने बना के रखा था पहले, उस समय ये डिविजन्स कैसे थे? 0 to 10 थे, बराबर। तो ये देखो यहाँ पे सपोज हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0 सबसे पहले, फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आएगा 10 एम्पियर, करेक्ट है। ये हो गया उसका डिवीजन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं स्केल कैलिब्रेट करना, ठीक है। स्केल हमने कैलिब्रेट किया और ये इस तरह से डिवाइड किया, ठीक है। ये हो गया 0 to 10 वाला गैलोमीटर, ठीक है। बट अभी जब हम ये अलग गैलोमीटर बनाएंगे जिसका रेंज 100 तक एक्सपेक्टेड है, देखो ठीक से। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 0 है, ये सपोज 1 है, ये 2 है। एक्चुअली हम इस 1 को 1 नहीं बोलेंगे, इसको 10 बोलेंगे। ये 20 लिख देंगे यहाँ पे, इसको 30 लिख देंगे, यहाँ पे इसको 40, फिर इधर 50 एंड देन 60 70 80 एंड 90 एंड देन 100। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। लिखने में क्या जाता है, देखो गैलोमीटर वही है, जो बॉक्स जो है वो वही है, जो हमने यहाँ पे यूज किया था वही हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी इसमें हमने क्या किया, देखो ये जो स्केल है, ये स्केल थोड़ा अलग तरीके से हमने कैलिब्रेट किया। स्केल के ऊपर जो लिखे नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो नंबर्स हमने चेंज कर दिए। जो पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाते थे, वो अभी ये अभी का पहले का जो 1 था वो अभी यहाँ पे 10 बन गया, जो 2 था वो यहाँ पे 20 बन गया, 3 जो था यहाँ पे वो यहाँ पे अभी जाके 30 बन गया एंड सो ऑन लाइक दैट। इससे क्या होगा, अभी देखो जब यहाँ पे 80 एम्पियर करंट आएगा मेन ब्रांच में, उसमें से जब बटेगा वो करंट और वो 72 एम्पियर और 8 एम्पियर इस तरफ जाएगा, तो इस गैलोमीटर में से 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट। उसकी वजह से ये जो गैलोमीटर है वो क्या पे दिखाएगा, ये पॉइंटर उसका जो है यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन इसके नीचे हमने क्या लिख के रखा है, देखो इधर हमने उधर 80 लिख के रखा है, तो बराबर है ना। फिर यहाँ पे 80 एम्पियर ही तो करंट जा रहा है, तो इसलिए ये जो 80 एम्पियर करंट जा रहा है तो उसकी वजह से गैलोमीटर में से एक्चुअली 80 एम्पियर करंट जा रहा है, लेकिन उसको हम मेजर कितना कर पा रहे हैं, 80 एम्पियर का करंट हम मेजर कर पा रहे हैं इसी गैलोमीटर में से। तो देखो ठीक से, अभी अगर सपोज इसी गैलोमीटर के अंदर अगर मान लो 50 एम्पियर का करंट अगर आ जाता है, मेन ब्रांच में अगर 50 करंट अगर एंटर करता है, ये देखो 50 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, तो वो भी स्प्लिट होगा दो पार्ट्स में, और इसमें से गैलोमीटर में से कितना जाएगा, एक्चुअली 5 एम्पियर करंट जाएगा और बचा हुआ जो शंट रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा 45 एम्पियर जो होता है, ठीक है। अभी शंट रेजिस्टेंस के अंदर से कितना जाता है वो उसका हमको परवाह नहीं है, लेकिन गैलोमीटर के अंदर कितना जा रहा है वो हम मेजर करने वाले हैं।
तो इसलिए यहाँ पे गैलोमीटर के अक्रॉस कितना जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमने गैलोमीटर को ऑलरेडी कैलिब्रेट करके रखा है, देखो इधर उसका जो स्केल है वो स्केल ऐसे हमने कैलकुलेट करके रखा है ताकि जब ये पॉइंटर 50 एम्पियर 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे जाएगा उसमें से, तब वो यहाँ पे 50 एम्पियर दिखाएगा, जिसकी वजह से हम ये 50 एम्पियर करंट मेजर कर पाएंगे। तो इस तरह से गैलोमीटर का जो स्केल है वो स्केल ही ऐसे कैलकुलेट किया जाता है ताकि जब 5 एम्पियर का करंट इस गैलोमीटर में से पास हो रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 50 एम्पियर दिखाता है। तो मतलब यही गैलोमीटर हम कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट टू फाइंड द रेजिस्टेंस और द करंट अप टू 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर तक का करंट मेजर करने के लिए हमने उसको यूज किया, देखो ठीक से। तो सेम इज द केस विथ वोल्ट मीटर नाउ। तो वोल्ट मीटर भी वैसे ही बनता है, ये देखो ठीक से। अभी सपोज हमको वोल्ट, अच्छा वो फॉर्मूला भी रिवाइज करना है क्या हमको, कल जो हमने किया था, याद होगा आपको। ये देखो, this is the formula we have derived last time, that is the potential difference across this galvanometer must be equal to the potential difference across this shunt resistance। तो उसको यूज करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो Ig इनटू G becomes actually equal to Is इनटू S, बट एक्चुअली Is जो है वो होता है I minus Ig, and hence if we replace it by that here, then we can get this as Ig into G is equal to I minus Is into S, जिससे हमको S मिल जाता है जो कि Ig अपॉन I minus Ig into G ये मिलता है। और इसे भी आगे जाके अगर सपोज ये जो करंट है, तो करंट अगर हमको n टाइम्स बढ़ाना है, मतलब उसका रेंज जो है वो ओरिजिनल रेंज कितना है, पहले वाला रेंज Ig है, और फाइनल रेंज कितना बनने वाला है, I इतना बनने वाला है। तो अगर हम सपोज जो रेंज है वो अगर n टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, तो मतलब I अगर हमको n टाइम्स ऑफ Ig अगर रखना है, तो उसके लिए कितने वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस हमको जोड़ना पड़ेगा, वो हम ढूंढ सकते हैं आराम से। तो I इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ Ig। ये अगर फॉर्मूला हमने इधर I के बदले डाल दिया तो हमको मिलेगा, देखो तो S मिल जाएगा हमको, जो कि Ig अपॉन यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा n टाइम्स ऑफ Ig माइनस Ig अगेन, so that Ig can be taken common and cancel it out। तो ये S जो है इसमें से, ये डिनोमिनेटर में से अगर हम Ig कॉमन लेते हैं तो अंदर में बचेगा n minus 1 into G, so that this Ig will get cancelled, and what we are left with is simply S is equal to, this is G upon n minus 1। This becomes the formula for the value of shunt resistance when current is expected to increase up to n times of the original range, remember। और उससे भी आगे जाके when this shunt resistance is connected to the galvanometer, so the shunt resistance along with galvanometer is called as an ammeter। ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं एमीटर। ये एमीटर हो गया हमारा। अभी इस एमीटर का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कैसे हमको मिलेगा, उसके लिए इस गैलोमीटर का और शंट रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर will actually be equal to 1 upon G plus 1 upon S। तो इस तरह से 1 upon G और 1 upon S इन दोनों को ऐड करने से हमको ये 1 upon R मिलता है, जिसको ही सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, GS upon G plus S। This becomes the formula for finding the resistance, equivalent resistance of the ammeter when the shunt resistance is connected across it। Remember this correctly। The next thing is about the conversion of गैलोमीटर into voltmeter। अभी गैलोमीटर को अगर हमको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, नो डाउट गैलोमीटर कैन मेजर द वोल्टेज, बिल्कुल। तो अगर लेकिन उसका लिमिट है ना कुछ तो भी, तो वो हो सकता है कि वो 0 से लेके 10 तक के वोल्ट मेजर कर सकता है। 0 से लेके 10 तक का वोल्टेज जो है वो खुद ही मेजर कर सकता है, उसके लिए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी अगर सपोज हमको इसको यूज करना है 0 से लेके 100 तक के वोल्टेजेस मेजर करने के लिए, देखो ठीक से, तो उसके लिए हमको इसको इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। सीरीज रेजिस्टेंस बोल सकते हैं उसको हम RS से डिनोट करेंगे, RS।
और जी जो गैल्वेनोमीटर जो है उसको खुद का रेजिस्टेंस कितना है, जी ही है, नो डाउट। अभी अगर सपोज हमको इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी वोल्टेज लाना है वो वी अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए देखो ऐसा एक सीरीज रेजिस्टेंस हमको इसके सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर मैक्सिमम जितना भी वोल्टेज आता है गैल्वेनोमीटर के अंदर तो उतना वो उसके उसके अंदर आने देगा, और बचा हुआ जो वोल्टेज है वो इस सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर डाल देगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगा कि दिस V मस्ट बी इक्वल टू, तो अभी यहाँ पे V मतलब क्या है, यहाँ पे is the V is the voltage that is to be measured. So this V will actually be equal to the resistor voltage across galvanometer, that is VG we can say, plus the voltage across this series resistance, that is VS we can say. So V is going to be equal to VG plus VS. If we just simplify this further, then we get this V is equal to, अच्छा VG equal to क्या है, अगर जब ये इसके अंदर VG इतना वोल्टेज होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा, तो उसमें से करंट भी तो मैक्सिमम फ्लो हो रहा होगा कि नहीं, जो कि IG होता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे VG के बदले क्या आ जाएगा, IG इंटू जी आ जाएगा, प्लस VS के बदले क्या आएगा, सेम करंट IG जो है वो इस RS में से भी तो फ्लो हो रहा है, और इसलिए उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रहेगा IG इंटू RS, नो डाउट। And then we can just take this IG common from these two terms and get this IG into G plus R as a formula, and hence we can get that IG can be shuffled to the denominator. तो ये जो IG है इसको इस तरफ भेज दो उसको, तो V upon IG becomes actually equal to G plus R, and hence we can find out this RS actually. So RS, तो ये सीरीज रेजिस्टेंस कितना मिलेगा हमको, V upon IG minus G. So this is actually going to be the formula for finding the shunt resistor, the series resistance which is to be connected in series with the galvanometer so as to convert it into voltmeter. तो V रेंज तक के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हमको एक RS इतना सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि इस फॉर्मूला से हमको निकालना होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द series resistance connected to be connected in the series with the galvanometer so as to convert it into voltmeter. So we have converted galvanometer into voltmeter in this way. यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट किया है। और अभी ये इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो ठीक से, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। एंड ये जो अभी अभी हमने पहले देखो जो देखा था, ये देखो ये वाला, इसके ऊपर हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया एमीटर के अंदर। देखो ठीक से, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर हियर इन दिस केस। तो इसके ऊपर भी 2-3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर हियर। तो उसके लिए हमको पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है, जबकि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है। और ये कनेक्ट करने के बाद जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनता है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। तो इस वोल्टमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका बनेगा, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बनेगा ना, ये दोनों का सब एडिशन बनेगा वो, तो इसलिए वो बन जाएगा G प्लस RS, दिस बिकम्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। और उससे भी आगे जाके अगर हमको V जो है ना वो अगर n टाइम्स बढ़ाना है, देखो ठीक से, इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस V n टाइम्स ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ V, जैसे देखो यहाँ पे इफ V हैज टू बी n टाइम्स ऑफ Vg, तो उस केस में क्या होगा, देखो तो हम ये रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे V के बदले n टाइम्स ऑफ Vg, जिससे हमको मिलेगा RS इज इक्वल टू V के बदले क्या आया, n टाइम्स ऑफ Vg अपॉन Ig माइनस G सिंपली। But again we know that Vg मतलब maximum voltage that can be across the galvanometer and Ig मतलब maximum current that can flow through the galvanometer। तो Vg upon Ig मतलब क्या होता है, G होता है।
तो इसलिए अगर ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो VG अपॉन IG क्या बन जाएगा, तो वो G बन जाएगा। और उसकी वजह से RS हमको मिलेगा सिंपली N टाइम्स ऑफ G माइनस G। अब यहाँ पे G कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो वो G कॉमन हम ले सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आएगा N-1 इंटू G, दैट्स इट। सो दिस विल बी एक्चुअली द effect, the series resistance that is to be connected in series with the galvanometer so as to convert it into voltmeter। तो गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करना पड़ेगा उसके सीरीज में, ताकि वो वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ओके, so this is all about the last topic in this chapter. Here we have finished with this chapter here. ओके, यहाँ पे हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं। ओके, और अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपके जो रिकॉर्डिंग्स है, तो वो रिकॉर्डिंग्स अभी से आपको आपका जो ऐप है, तो उस ऐप के अंदर ही जो नीचे अभी तक जो ई लर्निंग करके था, न्यूक्लियर ई लर्निंग करके वहाँ पे आता था, तो वहाँ पे ही आपको अभी इससे आगे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एक या दो ही दिन मेरे को दो, जिसके अंदर सारे रिकॉर्डिंग्स आपके उसके अंदर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उस पे हो जाएगा। कुछ ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, जो चल रहा है वो अभी 2 दिन के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के जो सारे रिकॉर्डिंग्स जो है वो उसके अंदर अपलोड हो जाएंगे। तो कोई भी जो चैप्टर या कोई भी जो टॉपिक है, वो तो उसमें से जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, चारों में से कोई भी एक सेक्शन के अंदर जाके आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो आराम से। ठीक है, कुछ ऑलमोस्ट 30 to 20% मैंने किए हैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड। अभी बाकी जो बचे हुए हैं वो मैं आज और कल में कर दूंगा। तो मतलब परसों से आपको सारे रिकॉर्डिंग्स उसमें आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है अप टू द थ्योरी लेवल। ओके, विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूले वगैरह सब लर्न करके रखो इस चैप्टर के अंदर के। ओके, तो थैंक यू यहाँ पे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके ओके।